जो मार्केट में बिक रही हैं, और हो सकता है आप भी खा रहे हो, आपके मम्मी पापा खा रहे हो, आपके बच्चे खा रहे हो, आप खा रहे हो। दुनिया में 51% एलोपैथिक गोलियां जो केमिस्ट में बिक रही हैं वो कभी मेडिकल ट्रायल्स में अप्रूव नहीं हुई थी। और मैं भारत सरकार को बोलूँगा, अगर आप में से कोई भी देख रहा हो तो इस एविडेंस आप मेरे से लीजिए और तुरंत कुछ एक्शन लीजिए। जो दवाइयाँ बैन हैं उनको बैन कैटेगरी में रखिए, और मैं एविडेंस दूंगा आज। सीक्रेट फॉर वन वे ट्रीटमेंट, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसको होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा इन सब ने अप्रूव किया है? व्हाट इज दैट वन ट्रीटमेंट? और उसके बाद वी विल कम टू पार्ट 3। पार्ट 3 में क्लैरिटी मैं बोलता हूँ कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये जो भी खा रहा हो अपने पे महान लोग, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। मैं ये बोल रहा हूँ आप पूरे ब्रह्मांड से एक इंसान ढूंढ के लाओ जो बोले कि मैंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, अब मुझे ज़िंदगी भर दवाइयाँ नहीं खानी है। आपको पूरे ब्रह्मांड में एक इंसान मिल जाए जो बोले कि मैंने अब अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं, मुझे अब नहीं खानी, बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी के आप कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स ओनली रन्स ऑन प्रॉफिट। तो आपको ये यकीन दिला दिया गया है कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी है। और आप मेरे से पूछो कि भाई तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तूने कितने लोगों को दवाई मुक्त की है? मेरा यूट्यूब चैनल बोलता है। मैं लॉजिक से बात करता हूँ, एविडेंस से बात करता हूँ। मेरे 45,000 स्टूडेंट, हो सकता है मेरे कहने पे एक ईमेल करूँगा, दूरदर्शन पे लाइव आने के लिए तैयार हूँ। सो द पॉइंट इज, इफ पीपल आर डाइंग, पीपल आर सफरिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द करेक्ट मेडिसिन। मैं बात करूँगा डायग्नोसिस वर्सेस कॉमन सेंस की, राइट? जो बार बार आप MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड कराते हो, पेट स्कैन कराते हो, ये आपकी जान ना लेने किसी दिन, ये समझना होगा आपको। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी क्या है? सिंगल रीजन ऑफ डिप्रेशन। मेरी आगरा क्लिनिक में पेरेंट्स बैठे होती, उनकी डॉटर साथ में थी, मुझे लगा कि डॉटर 24-25 साल की होगी। मैं जब उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, उनका मेरे पास केस स्टडी आया। मैं अपनी सीट से हिल गया था। उस बच्ची की एज थी 12 साल और वो लग रही थी 24-25 साल की। तो उसकी मदर रो रही थी एंड शी वाज क्राइंग क्योंकि बेटी 12 साल की एज से डिप्रेशन की टैबलेट्स खा रही है। तो मैंने उनको थोड़ा भरोसा दिलाया कि निश्चित रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बट द शॉकिंग थिंग वॉज, उनकी डॉटर, उनकी बेटियाँ जब 7 साल की थी, उनके तब से पीरियड स्टार्ट हो गए थे। आप पेरेंट्स की हालत देख लेते ना, आपका मतलब दिल आपका बहुत उदास हो जाता है। आप और ऐसे पेशेंट हमारे पास बजाने कितने आ रहे हैं। तो आपके किचन में आप क्या गलती कर रहे हो? वो जो आपने HPV के जो डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगवाए हैं, वो बहुत बड़ी आपने गलती करी है। एविडेंस मैं दूंगा आज। मोबाइल टावर ट्रुथ टू नो, आपको लगता है कि जो मोबाइल टावर है तो आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू क्या डाला गया है? अभी एविडेंस मैं 5 मिनट में दे रहा हूँ, अब ये कॉपी पे लिखो अपना। ग्राफीन ऑक्साइड, GRAPHENE, ग्राफीन ऑक्साइड, ये एक पॉइजन होता है, राइट? ये पॉइजन है। और जब आप मोबाइल की रेडिएशन में होते हैं ना, तो मोबाइल की रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है शरीर के अंदर, तो वो कार्डिक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एविडेंस मेरे पास 1000 एविडेंसेस है, मैं आपको आज 2-4 दे दूंगा। 4 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस क्या है, राइट? तो क्यों फीवर, कफ एंड कोल्ड, लूज मोशंस और वॉमिटिंग की जो लोग गोलियां खाते हैं, राइट, वो क्यों बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं? क्यों ये आपको माइंड में बताया गया है कि सिल्वर पैराडॉन? क्यों आप दो पैरासिटामोल आपको आदत दिलाई जाती है SOS के नाम से? तो आज आप हिल जाओगे जान के कि ये मैं आपको बुरा लगेगा, मैं अपने बर्थडे डॉगी को भी ये दवाई नहीं दूंगा। फीवर, कफ एंड कोल्ड, वॉमिटिंग की जो आपके घर में एज एन SOS पड़ी रहती है। उसके बाद मैं आपको 2 और मस्त में दूंगा अपनी बॉडी से वैक्सीनेशन के दवाइयों के साइड इफेक्ट हटाने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क होने वाला है आज का घंटे का। आर यू रेडी? आर यू लाइक स्टेमिना? घंटे बैठने का टाइम केस कर रहा है। तो मैं आपको रिप्ले रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ आपसे क्रिटिसाइज कीजिए मेरे को। आई वोंट गिव एनी रिप्ले रिकॉर्डिंग। जो लोग सीरियस है वो बैठिए और प्लीज़ अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारा आज का फ्रेमवर्क रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आएंगे कि इस वर्कशॉप के बीच में आप मत बोलिएगा कि इसका क्वेश्चन का जवाब दो, इसका क्वेश्चन का जवाब दो। दैट्स नॉट लॉजिकल। आप अपने क्वेश्चंस एक नोटपैड में लिखेंगे और मैं क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर करूँगा। दैट इज माई ड्रीम टाइप इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मेरा चैट की तरफ ध्यान है नहीं, मेरा फोकस आपकी तरफ है। आई एम अ टीम को एक ही जगह पर थैंक यू। तो मेरा मानना ये है, आर्मी में एक कहावत होती है कि जब तक आपको अपने एनिमी की नॉलेज नहीं है, शत्रु बोध नहीं है, आप अपनी जंग नहीं जीत सकते, राइट? तो शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है और अपने शरीर की ताकत स्वयं बोध होना बहुत जरूरी है, तो आप आत्मबोध कर पाओगे। तो ये तीन चीजों को आप माइंड में रखिए: शत्रु बोध, स्वयं बोध, आत्मबोध। आप जो बीमार है, मेरा मानना ये है आपको अपना असली दुश्मन पता ही नहीं है।
आप बीमारी का इलाज में, तो वो मेरे ख्याल से इज नॉट द करेक्ट वे। इस ट्रेनिंग की यूनिक एडवांटेज क्या है, मेरे पास कोई भी सप्लीमेंट्स बेचने के लिए नहीं है, राइट, मेरे पास कोई भी दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं है, मैं कोई कैंगन वाटर नहीं बेचता, बल्कि कैंगन वाटर जितना लोगों को बीमार कर सकता है, काश लोगों में वो खिड़की होगी इसमें। मेरे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, मेरा कोई ई कॉमर्स नहीं है, मेरे कोई नेचर को सेंटर नहीं है कि पहाड़ों पे आ जाओ अपने फैमिली को छोड़ के मैं आपको बुक्स दिलाऊँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरे पास कोई रिट्रीट नहीं है कि आ जाओ आपको 20 दिन आपका फलाना ठिकाना थेरेपी होगी, आपको पैम्पर किया जाएगा, फिर आप पहले तो दोबारा बीमार पड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं लिटरली फकीर, मेरे पास नॉलेज है, और इस फकीर से आज की डेट में 15,000 ऑलमोस्ट 45,000 लोग ठीक हो चुके हैं, राइट। नाउ अब करना क्या है आपको, एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम विशाल सैनी है और 40 अंडर 40 का खिताब मुझे मिला है। तो अगर आप 40 अंडर 40 के अवार्ड समझते हैं तो बिजनेस वर्ल्ड हो गया, फोर्ब्स मैगजीन हो गई, ये कोई अवार्ड अपने बेचते नहीं है। सो दिस इज वेरी जेन्युइन अवार्ड, और मैं ही भारत का इकलौता नेचुरल हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है 2 बार, एक बार इंडिया लेवल, एक बार ग्लोबल लेवल। और मुझे 23 टाइम्स 23 बारी भारत के राष्ट्रपति ने, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सर्टिफाइड मी। मैं जब चंडीगढ़ में था, मैंने वहाँ पे 2 साल दूरदर्शन में काम किया था, तो उस जमाने में 2011 2013 जो भी 2010 2012 जितने भी पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश के शोज आते थे फिल्म से रिलेटेड, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट्स ऑफ हिमाचल, कुछ पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, दैट वाज कवर्ड बाय मी एंड आई वाज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 23 टाइम्स। नाउ मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैंने 16 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। विराट मेरा गेम के मुकाबले से मैं और मैंने 3 नेशनल मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है। तो मैं बस आपको ये इसलिए दिखला रहा हूँ ताकि आपको प्लस मनी प्लस मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट इंडियन आर्मी, मेरे कर्नल साहब थे, अभी रिटायर्ड हो, उनको मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे लगे, उन्होंने मेरे ऑप्शन स्टार्ट किए इंडियन आर्मी। ये आगरा है और मैंने ऐसे 30-35 वर्कशॉप किए इंडियन आर्मी और उनको मेरी उनको बड़प्पन मुझे मौका दिया, और यहाँ से मैं और मेरा काम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो फॉर लाइफ टाइम आई इंटेंडेड टू लीड नाउ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ड्रीम्स कम करो। मेरा ड्रीम था मैं इंडिया के लिए खेलूँ, मेरा ड्रीम था मैं क्रिकेट खेलूँ, मेरी 200-300 अंपायर की कटिंग चाहिए लास्ट की, उसको बहुत कटिंग। उसके बाद 2014 से मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, मैं फुल फ्लेज नेचुरल। तो ये मेरा लास्ट 21 ओवर कटिंग था। तो आपका जो भी ड्रीम है उसको अपना करके रखो, उसके लिए आपको राइट। सो लेट्स गो अहेड गाइस। सो दिस वाज अबाउट मी एंड यू कैन टाइप हाय विशाल इन द चैट बॉक्स अगर आप एक कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। सो ऑलमोस्ट 45,000 लाइक्स हैव बीन इंपैक्टेड, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मेरे 45,000 स्टूडेंट्स अगर मैं खुद मुश्किल करके दूरदर्शन पे आके लाइव बता देंगे, तो खैर अभी दूरदर्शन तो नहीं बुलाया, मैं यूट्यूब पे डालेंगे, इसलिए एक साल और लाइव मुद्दे पे आते हैं। आपको ठीक होना है, हेल्थी होना है, और आप हो सकता है यहाँ पे छोड़ चुके हो या आपके ट्रस्ट में किसी भी सिस्टम है, तो मैं आपको सारी चीज़ बता दूँ। अभी जो आप एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, आप में से बहुत से लोग 2018 में 55 मिलियन, आप सोचो 55 मिलियन। देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन जस्ट टू पे देयर हॉस्पिटल बिल्स, यानी कि 5.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आ गए। जानते हैं क्यों? अपने दवाइयाँ खरीदने के चक्कर में या अस्पताल के बिल या डेड बॉडी के चक्कर में ऐसे मैं आपको हज़ारों के दे सकता हूँ, राइट। तो आपको अपनी बीमारियों से एक कदम आगे रहना होगा, और आप हम खुश मेरे इंश्योरेंस से पैसे बच जाएंगे। ये बहुत बचकानी बातें होती है जब मुझे कोई बोलता है कि मेरा तो इंश्योरेंस है, आप इस सफर उसको कौन काउंट करेगा? आपको सिर्फ अपनी बॉडी को समझना है, दैट्स इट। और पहाड़ी की बॉडी को समझना, जब आप जितनी कोशिश करोगे कि आपको समझना, पर उससे पहले आपको एक ये भी जानना है कि दुनिया में 8,000 बीमारी है। आप सोचो 2025 में ऐसा क्या हुआ, 8,000 बीमारी है। टेंशन है या फिर प्लान है, कैसी बीमारी आ सकती है? दुनिया में 4 मुख्य कारण है मृत्यु के, उसमें से पहला है
टॉप 4 मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं कैंसर से। यू आर वेरी गुड ऑन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में बोलते समझ लीजिए भगवान ने बोल दिया दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं कैंसर से, सेकंड हार्ट बीमारियों से, थर्ड नंबर में आपको बाद में बताऊंगा, फोर्थ है डायबिटीज। आप सेकंड पढ़े लिखे हो, आपको ये बताओ व्हाट इज द रीजन ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। उसको लॉजिक बताओ, कुछ तो आप सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। डिप्रेशन, सुसाइड, एक्सीडेंट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डायबिटीज, एंजाइटी, एक्सीडेंट, फेलियर, स्ट्रेस, सब गलत। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी नहीं बता पाएंगे। द थर्ड रीजन इज एंड्रोजेनिक डेथ। आपने क्या ये वर्ड यूज किया है कि इसको आप बोल सकते हैं एंड्रोजेनिक डेथ। मतलब पता है एंड्रोजेनिक डेथ का मतलब होता है डेथ साइड इफेक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे वो आपके का कारण बन जाएगा। बात ये है आप डबल की बात करें, इंडिया में एंड्रोजेनिक डेथ का रजिस्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिखा जाएगा। ऑलमोस्ट 150 करोड़ पॉपुलेशन की कंट्री में एंड्रोजेनिक डेथ अगर मेंटेन हो जाए आज के डेट में, मेरा मानना ये है एंड्रोजेनिक डेथ कैंसर से नंबर 1, कैंसर से लाखों गुना आगे चले जाएगा। और सेल्फ सब आपको का जा चुका है। अगर मैंने बोला दवाइयाँ खाना इसका कारण है, आपको अगर झटका नहीं लगा तो आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ लव मर चुका है, उसको जिंदा करो, राइट। बाकी फिर आपको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल या कोई पैसा दे दो तो एक बहुत ही प्यारी किताब है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पैसा देना पे साथ में पैसे नहीं पैसा देता ना बाइट चेक के नंबर चलता हूं ना, तो किताब मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ। या देखो जिस गोल्ड देते हैं उसने यार पैसे देते हैं, अब गोल्ड दे देते हैं, सब गोल्ड ज्यादा एविडेंस नहीं है दवाइयां और सब आपको उसको गोल्ड मिलता है, उन्हें आपको टैक्स देता, राइट। सो इफ यू आर नाउ गेटिंग सुपर सीरियस लाइक एस इन द चैट बॉक्स, वेरी नाइस, थैंक यू। यस ये तो कल्ला थैंक यू। तो आप सभी को मेरी सबसे लगता है टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये वो नहीं आपको पता है, अच्छा वो का सर यस 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 थैंक यू। आप सभी को मैं भी देख रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जो किया गया है, मैं समझता हूं आज तक का सबसे बड़ा धोखा, दैट इज वैक्सीनेशन। ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं दोस्तों, ये जी न्यूज़ का है, सोना नहीं है चांदी का है, ऐसे आपको हर उसका टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट दे सकता हूं। क्या लिखा है, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाला कंपनी ने बोलने को बोल दिया कि इस वैक्सीन को लेने वालों को हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। ये तो चलो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, रात के 1:30-2 बजे की न्यूज़ आई, तब सब सो रहे थे, 30 सेकंड की था उसकी, इसने देखी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एविडेंस क्या है। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठाया गया। टीम कैन प्लीज गिव द एविडेंस इन द चैट बॉक्स। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, देखिए चैट बॉक्स में क्लिक डालना है, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। Truth for the time for the truth on the presence of graphene in the COVID-19 vaccine। ठीक है, तो ग्राफीन ऑक्साइड क्या है इसको बताऊंगा। कहाँ पे पूछा गया है उसको देखिए, देखो यूरोपियन पार्लियामेंट डॉक्टर रिकार्डो डेलैक्टो मार्टिन और डॉक्टर पैब्लो डिटेक्शन ऑफ ग्राफीन कोविड-19 वैक्सीन बाय माइक्रो। तो ये बीच का पर्टिकुलर आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि आजकल कोई डांस कर रहा है मर गया, कोई जिम में रनिंग कर रहा है 20 साल का लड़का मर गया। विल यू एग्री लोग आर्थिक अरेस्ट से जल्दी मर रहे हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप एग्री करते हो। ये इसको भी आप समझ पाते हैं, बस एक कर सकते हैं। तो होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक पानी का पाइप है, एक पानी का पाइप है, तो आपके कोविड वैक्सीनेशन में कोई भी कंपनी का वैक्सीनेशन, उसमें ग्राफीन ऑक्साइड डाला गया, यूरोपियन पार्लियामेंट में 2 साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया। मान लीजिए पानी का पाइप है, इसमें पानी रोटेट कर रहा है, अगर मैं इस पानी के अंदर पाइप के अंदर छोटे छोटे प्लेट्स डालूं, तो पानी में रोटेट कर रहा है, पानी के अंदर। अगर मैं इस पानी की स्पीड को बढ़ा दूं, ये जो प्लेट्स हैं ऐसे पानी की स्पीड को तेज कर देगा, तो वो जो प्लेट्स हैं वो इस पानी के पाइप के एजेस को काट देंगे। टाइप ये आपको मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? पहले पानी चल रहा था, पानी में प्लेट डाल दो, पानी थैंक यू। अब आप ये मान के चलो कि ये आपके हार्ट की आर्टरी है, आपके हार्ट की राइट, और उसमें ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड चल रहा है,
चाहिए कि रिक्वायरमेंट 1000 है और राइट। तो ग्राफिक ऑक्साइड क्या है, आप जब मिठाई खाते हो, मिठाई के ऊपर एक लेयर होती है ना, चांदी का वर्क टाइप बेस, अगर आप समझते हो चांदी का वर्क, तो वो चांदी का वर्क कितना पतला होता है, उससे 100 गुना पतला डायमंड का वर्क। मतलब अगर डायमंड को आप स्लाइसेस में काटो तो वो चांदी से 100 गुना पतला हो जाए, डायमंड से 1000 गुना पतला। जो आपके ब्लड में अभी तैर रहा है, जिन्होंने कोविड के टीके लगाए हैं उनसे हमको ना सोसाइटी से निकाल देना, मेरे जो बात बोले पहले टीके लगवाए जाएंगे, फिर सब जब लगाएंगे तो मरेंगे तो बोले निकल नहीं कोई बात नहीं, इनका किस्त बनी हुई है। Do you 100% agree it was a mistake? Type 100 in the chat box. मैम पेंशन आ रही है, तो किराया था भी आ रहा था। एक दो लोगों ने नो लिखा है, that's absolutely fine, that's absolutely fine, क्योंकि कुछ होने चाहिए, कुछ लोग पक्ष में होने चाहिए, राइट। अब 1000 आपको रेफरेंसेस मैं दे दूंगा, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दूसरी चीज समझनी है ग्राफिक के बाद, जो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिस्टम है, एक मैग्नेटिक सिस्टम है, राइट। ऐसे ही जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास इंटरनेट है, वाईफाई है, टीवी है, फ्रिज है, रिमोट है, अल्ट्रासाउंड होते हैं लोगों के, तो उसमें से जो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं वो बहुत घातक है। फॉर एग्जांपल इस टाइप हुआ, इफ यू आर अ मेल, अगर आप एक मेल हैं और अपने फ्रंट पॉकेट में आप अपना फोन रखते हो, तो आप ये चांसेस 5% हो जाओ, और मुझे तो सुनता नहीं आता, स्लाइड करा दी नहीं, सरकारी जर्नल ऑफ मेडिसिन, राइट। तो होता क्या है, जैसे आपका फोन रखा, इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को, स्पर्म मोटिलिटी को, मॉर्फोलॉजी को आप जान के हैरान हो जाओगे। कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, वहाँ के मेल्स का काउंट इज बेटर देन फीमेल्स, एंड दिस इज द रीजन बच्चे वीक पैदा क्यों हो रहे हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो आपका जो लैपटॉप है, इट वाज नॉट मेंट फॉर योर लैप, आपका जो फोन है, इट वाज नॉट फोन का स्टाइल है पाम टॉप, इट वाज नॉट मेंट फॉर योर पाम, राइट। तो हम लोग इंडिया में इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, पर यही चीज़ अगर मैं आपको इसके साथ बताऊँ, ये जो मोबाइल के टावर्स है, ये स्टडी ये बताती है कि 500 मीटर के दायरे में जिसके भी घर आ रहे हैं, 500 मीटर के दायरे में जिसके भी घर आ रहे हैं इस मोबाइल टावर के, उस घर में ज़्यादा बीमारियाँ, ज़्यादा कैंसर, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और मैं आपको स्टडी करूँ, उस घर में डिप्रेशन रहेगा, लड़ाइयाँ होंगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। और मोर ओवर, अगर मैं माताओं बहनों की बात करूँ, आप जैसे प्रेग्नेंट हुए, तो आप मान लो प्रेग्नेंट हो, देयर अ फीटस इन योर, दैट फीटस विल बी एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में क्या है, टैबलेट है, मोबाइल है, आप जाने क्या क्या देख रहे हो, उसमें इंस्टाग्राम देख रहे हो, देख रहे हो, फिर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे और आपको बाहर से तो दिस इज द रीजन आज ऑलमोस्ट 100 में से 1 बच्चे, 1000 में से 33 बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है। आज से 30 साल पहले 1000 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। फिर वो जो सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन आप बच्चों के लगा रहे हो, 15 टीके, मेरे को सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥ तो मैं उसमें किताबें भी आपको लास्ट कर दूंगा, अगर आप लोग अपना ओपिनियन ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ वो ਕੋਈ किताबें ਚੱਕਰ पढ़ देना, कुछ नहीं है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਚਲਾਣਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ होता नहीं क्या है। है, ये जो फोन है बहुत ज़्यादा लोग अगर आप जाते हो टाइम वाली चीज़ें हैं समझो उससे पहले किसी के पास मीन्स मोबाइल टू से अपने पूरे और आप यही राज्य में अपने रिश्तेदार कराओगे ऐसे तो अपने को आ गई ना उससे पहले दुनिया IVF की जरूरत नहीं पड़ती थी, नेचुरल डिलीवरी होती थी। इफ यू एग्री विद मी गाइस, टाइप इन द चैट बॉक्स, उसी समय कोई करने से अपने को मैनेज करना है करना है कि पहले इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, मतलब मैं जब पहला मैंने से पहले मेरी मम्मी खापी से कपड़े धो रही थी, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड मेनी पीपल विल नॉट सी दिस बिकॉज़
मतलब IVF से आप मम्मी पापा बने हो, आप IVF को सल्यूट करते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, टोटली रिस्पेक्ट दैट। बट इतने सारे IVF होना इज ओनली एंड ओनली बस ये है कि मिसकैरेज करते हैं, इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बॉडी में होता है, राइट? नाउ कोई पैसा नहीं लगा मतलब नहीं कर रहे वीडियो भी ना लाओ पर वो करते हैं अगेन आई वुड बी कमिंग टू समथिंग कॉल्ड एज बच्चों की है। हाँ, somebody saying मैंने that बताया नहीं मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, नोट करिए। तो आपको सेव करना ही पड़ेगा ताकि अपना पूरा स्मूथ चले। 5-year-old child absorbs 60% more radiations। अगर आपके घर में इंटरनेट है, वाईफाई है, सबके घर में होता है, तो क्या आप अपने बच्चे की हेल्थ बचा पा रहे हैं? ये क्वेश्चन। और यही अगर आपका बच्चा ग्रोइंग है 10 years से ज़्यादा उसकी एज है, तो ये रेडिएशंस 150% इससे हर लड़ाई EMF exposure is लड़ाई का जो रीजन होता है obesity also। सर एक और रीजन Wi-Fi can impair brain function। विचार की लड़ाई ये सब विचार ही मिल जाए मतलब लड़ाई में से जो लोग फोन सुनते थे राइट साइड से, उनके राइट साइड पे मैं सोच रहा था चुकना चाहिए हुआ था, और जिनको लेफ्ट साइड पे हुआ था उनको देखा गया कि वो लेफ्ट साइड से सुनते थे। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब आप 20 25 मिनट फोन ऐसे करके सुन लेते हैं और जब फोन को नीचे रखते हैं आपका कान हल्का सा डाल टाइप ऐसे करता है? वो नहीं आ रहा है कंप्लेंट की भी है एनुअल कुछ बात ही है ना तो सर वो आपके पुलिस वाले लोग किस चल रहे हैं ना So thank you so much. Now, what you see, what you hear becomes your belief. What you see, what you hear becomes your belief. तो मेरे मेंटर ने एक वर्ड बोला, मतलब कॉम्प्लिकेट, मतलब इतना लोग मर रहे हैं, he smiled and said one word, things were clear to me. उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली, and मेरे आंखों के आगे सारी पिक्चर क्लियर हो गई। पूरी पिक्चर ले लो ना उन्होंने वर्ड यूज किया कि दुनिया के जो एलीट्स हैं, मींस पीपल अबव गवर्नमेंट, पावरफुल पीपल, डिसीजन मेकर्स, वो भी चलाते हैं, दे वर्क ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज डीपॉपुलेशन। The second to चुप रहा, then it made a lot of sense. So here's a very amazing book which reveals Amazon की bestseller book है। The truth has been hidden from us while a global policy of mass depopulation and exploitation has been carried out. ये depopulation करने की इस किताब में बताया गया with evidence कि क्या चीज़ हो रही है, या इसको कोई टेंशन ना लो वो से अपना मैनेज करो मैं बैठ पे डालो या स्कूल पे डालो, वो किस सुबह बस उसी जेरा कोई मूड चल रहा है फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर, तो आप जो आरओ पानी पी रहे हो उसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है, जी अपना सिस्टम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि मैन ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ चलो चावल मैन मेड इतना से अपना मैनेज कर लो क्योंकि बिल्कुल भी टेंशन ना लैब में बना के अपना मैनेज कर किसान को दिया। इसका भी मतलब उसके बाद इस किताब में भी आपको मोर देन 300 एविडेंस मिल जाएंगे, 1000 एविडेंस है। अभी तो मैंने पिक्चर दिया ना, और यूरोपियन पार्लियामेंट को भी हम एक एविडेंस ही मान सकते हैं। मैं आपको 1000 एविडेंस दूंगा, आप उसको क्लिक करना, रीड करना, रीजन उस पर क्लिक करना, 1000 दिया रीजन एवरीबडी रेडी फॉर दैट, टाइप आर इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है आपको हेड ऑन वो प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, पीपल आर डाइंग, तो वो एक्सेप्टेड इट। सोच विचार करके कर करता है रीजन को दो बना दे नंबर 1 आप आगे कर सकते कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? सो ऐसा होता है कल से अगर आप किसी सोना तुझे आज तुझे साल लोन पाता ना काम किया, जैसे मैंने प्रॉमिस जेरा किया अगली पेंशन आउगी ना आपको पैसा आएंगे उठूगा ये सब फ्री कोर्सेज हैं, बट मैं कहाँ पे दूंगा, हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जी टेंशन आप लो स्कैन करके हां WhatsApp group तुझे join जान करिए। दो तो इंस्टॉलमेंट और मेरी टीम ने आपको दिया चैट बॉक्स में अपना कट ब्याज पे होएगा जी तो या तो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, या हां हम तो जब ग्रुप पता है पता स्कैन है करके उसको आप बता के जाके आपने इनका सारे बोनसेस मस्त आपको पैसे कितने नहीं इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अंकल कोई टेंशन नहीं कोई मैं कह एक तो पैसे की टेंशन नहीं अंकल मैं बैठ थैंक मैं 10 लाख रुपए लोग मेरी करूंगा तुझे ये परवाह ना करो अरे प्लीज इसको जुड़ जाइए। दोज हु हैव जॉइंड मैं तो मैनेज कर रहा हूं दोज हु हैव जॉइंड प्लीज, ये फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री में स्कैन कीजिए, फ्री में जुड़िए, फ्री में बोनसेस लीजिए। आप ऑलरेडी इसका पे कर चुके हैं 47 रुपीस, यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा, राइट?
सोनू ना घट जाए फिर इन्हों को टेंशन होगी होगे बैठ इस चीज़ की इन्होंने ज़्यादा टेंशन है कि छोटे फंड अरेंज कर सकते उस चक्कर में 4 बारी कह के ना दुकाना बेची है दुकाना नहीं बेचने देना रीज़न किया पूरे के बाद दुकान अपना फंड का कौन सा ग्रुप हो सकता है कि फुल हो गया हो अब तो रोज मीटिंग करते हो बंदे ना दुकान 5 दिन के अंदर सॉरी इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है उन्हीं फंड चाहिए आगे बढ़ डिस्पाइट ऑफ के वो गड्डी दे लोन ला इन कॉन्ट्रास्ट अगर जी दवाइयों से इतने साइड इफेक्ट्स हैं इतनी बीमारियां हैं नेचुरोपैथी क्या रिजल्ट मैं पढ़ना गड्डी राइट छाड़ दो दिस इज शिखा मूवी क्योंकि मेरे को पता है अंकल ने पैसा खर्च करते ना अंकल को नहीं टिकना है आई डोंट नो कौन का 15 साल से वेरी पॉजिटिव स्किन पूरी बॉडी में नंबनेस थी चल नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ नहीं मैं स्पेशल ये आज उसकी सारी बीमारियों वो बंदा कहता है एसबीआई जो ऊपर लगी हुई है एसबीआई की जितने टेंशन में आती हुआ आप इनका इंटरव्यू सुन सकते हैं है उससे भी जो लगी उसमें मेरे को बदला नंबर है मैंने कहा कि इसका लगता है कि रिएक्शन है तो मैंने कितनी कितना भारी डिजीज होनी चाहिए इनको बोला गया कि आपका किडनी कैंसर है 3rd स्टेज और डॉक्टर ने बोला ये 4th स्टेज की हो सकती ये भी चलता है कि दिक्कत नहीं है कोई इनको सजेस्ट किया गया एंट्री नहीं होगी सही टेंशन ना किडनी निकाल दीजिए दैट इज द ओनली सॉल्यूशन मैं आप पेन लेके करवा इनको दूंगा किसी ने वो नेचर के बारे में हमारे बारे में बताया कोचिंग से ड्राइव करके आगरा आए मेरे से मैम वाला किया मैम की तो कोई नहीं ऐसे जे स्टोरी है और कॉलेज कोई अपना टेंशन नहीं 8 साल से आ रहे वो तो अपनी एवरेज कोई लोग अपनी लोन हो गया अपना की टेंशन थे दिन में समझिए वो तक की है मैं आज ये 28 किलो वजन कम कर दिया यहाँ पे मैंने 20 किलो लिखा है बस ये है जो आपको मिली वो जो बाईपास आज ये मैंने सारे टेस्ट करने के लिए मना कर दिया था मैंने फिर भी कराया एंड दिस उन्होंने नहीं 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट जाते हैं इनका इंटरव्यू आप देख लीजिएगा मैं सुगुना छल्ला 70 की एज में 69 की एज में 40 साल अस्थमा की गोली कोई दिक्कत नहीं 20 साल की गोली 25 साल में प्रैक्टिस की गोली खाई 3 महीने में सारी दवाइयाँ गायब रिपोर्ट्स नॉर्मल आज 71 की हो चुकी है ये और ये एक अपना नया करियर बस स्टार्ट ये करने जो के लिए आया कहना मुझे ना सब कुछ आता है वो तो 21 साल का लड़का बस ठीक वेरिएंट फिर मैं ऐ करूँगा जी सदासिव जितने ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 28 ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ लेस देन ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ 3 ਰਹੇ और मेडिसिन ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਂਗੇ नवजोत कौर ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਂਗੇ दिन में 12 से 15 ठीक है ना जितना हम डॉक्टर ने वियाज बोला बोला आपका प्लस ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ आपको ਭਰਾਂਗੇ 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ना लो सॉरी मैं अपनी आपको ओवरीज और आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा इनका पेट फूल के कितना बड़ा हो गया था तो उसकी प्रेगनेंसी हो यार ਤੁਸੀਂ टेंशन 9 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे मैं ठीक है बॉडी के किसी भी हिस्से में दबाव फंसा के जेटी वाला जाके जेटी वाला गैस है वो तो हम कह नहीं रहे ओटी वाला तो एफएम के इसके ऊपर कुछ है नहीं अपना राइट सो अगर ये नहीं कर सकती है आप भी नहीं कर सकते सर मेरा तो है जेटी वाला ये सिर्फ फोर्थ स्टेज कैंसर कौन सा कैंसर अभी आप गूगल करो एक फोर्थ स्टेज लंग कैंसर ये नहीं हुआ है तो ब्रेन ट्यूमर की रेडिएशन चल रही मैंने है एक दिन कहा लग रहा है क्योंकि उधरली कंट्रियां से अंदर ना ब्याज है ही नहीं ना क्योंकि ब्याज है ना टैक्स और इनको आप इस करके तो लग रहा है बट ये इट्स जेन्युइन नेचुरोपैथी से जुड़ो इन्होंने वहाँ कोई दिक्कत नहीं है बाकी एचडीएफसी वाला वो सवाल वो पहले एक तो 8.5 तक वो असं थोड़ा सा सोच रहे हैं थोड़ी थोड़ी बहुत ऊपर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपके पास आज 3 घंटे हैं अपने आप को एजुकेट करने के लिए टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स मैं क्या थैंक यू तो टीम अगर आपने नया वॉच नहीं बना दिया उसका इधरों टेंशन ना हो तो केस स्टडीज तो देखिए बहुत सारी जो भी गाल में मैं अपना यूट्यूब चैनल दे दूँगा गो नेचर के नाम से अगर आप भी सर्च करो आपको इतना मिलेगा वो लोग इसकी सारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब कुछ दे दूँगा now let's start the training guys now this training is going to be very amazing पहला सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस ट्रेनिंग का टोटल 4 सीक्रेट है न्यूरो साइंस का आपका जो ब्रेन है जब भी आपको कोई भी बीमारी होगी चाहे वो सिंपल कफ एंड कोल्ड हो या मान लो किसी को भयंकर कैंसर हो गया 4th स्टेज कोई भी बीमारी आएगी आपके ब्रेन के पास कुछ टूल्स होते हैं कुछ हथियार होते हैं उनके थ्रू आपको प्रोटेक्ट करता है जैसे आपको भूख लगी तो वो भूख की सेंसेशन किसने दी आपको आप बोलते हो मम्मी भूख लगी खाना दो तो ब्रेन का वो राइट तो ब्रेन के ऐसे सैकड़ों अब इस वर्कशॉप में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको क्या हेल्थ इश्यूज हैं और आप यहाँ पे क्यों आए हो
क्या आप चैट बॉक्स में अपनी बीमारी के नाम बता सकते हैं? अगर मुझे लगेगा कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैं आपको जयराम जी अभी बोलता हूँ। डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अपच, बैड एसिडिटी, IBS, कब्ज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, TB, हेयर फॉल, डिप्रेशन, एसिडिटी, PCOD, आर्थराइटिस, OCD, डायबिटीज, फैटी लिवर, डिमेंशिया, IBS, पैनिक अटैक्स, कोलेस्ट्रॉल, पैरालिसिस, गैस, डायबिटीज, कैंसर, फैटी लिवर, SLE, ल्यूपस, जॉन्डिस, सर दर्द, थायराइड, हेयर फॉल, टेंशन, एसिडिटी, थायराइड, राइट, थायराइड, डायबिटीज, माइग्रेन, किडनी स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बाइपोलर, वेरिकोज वेन्स, हार्ट ब्लॉकेजेस, राइट, यूरिक एसिड इज हाई, ऑटिज्म, थायराइड, एड्स, PCOD, पाइल्स, skin spondylitis, panic attacks, gallbladder, motor neuron disease, organ disorder, heart blockage, diabetes, Parkinson, uric acid, erectile dysfunction, gastric problem, diabetes, hypertension, fistula, depression, fungal infection, PAD, bipolar anxiety, Sjögren's disease, nightfall, menopause disease, thyroid, tension, motapa, uncontrolled thoughts, BP, anemia, colitis, IBS, stress, alopecia areata, right, endometriosis, uric acid, इतनी बीमारियां हैं कि किसी को भी घबराहट हो जाए नाम ले लेते हैं। बट मेरा क्वेश्चन, अभी भी बीमारियां आ रही है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप इन बीमारियों के साथ जन्म लिए थे? क्या आप इन बीमारियों के साथ जन्म लिए थे? डायबिटीज, चांस हो सकते हैं कि आप इस बीमारी के साथ पैदा हुए हो। तो जब आप इस बीमारी के साथ जन्म, मेरा क्वेश्चन है आपसे, बीमारी के साथ क्योंकि आपको कभी सही गाइडेंस नहीं मिली। क्या किसी ने ये बोला था कि सर आपके लिए डायबिटीज पैदा हुआ है, आपके लिए बीपी पैदा हुआ है? ये प्रॉब्लम आपकी आई है या तो जब आपकी जॉब लगी उसके बाद या शादी के बाद, जब थोड़ी लाइफ आपकी सेटल हुई? टाइप यस, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कब आई है? आपका जॉब, मैरिज, 3 साल के बाद जब लाइफ सेटल हुई। आप गलती ये कर रहे हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दवाइयाँ खाते हैं लाइफ को मॉडिफाई। तो मेरा मानना ये है कि आप सारी बीमारियों के नाम को एक में डायबिटीज में और ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ एक वर्ड आप याद रखो और दैट इज एनर्जी। आप सारी बीमारियाँ, और मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक बीमारी का नाम आप याद रखो, वर्ड क्या आप ग्रेट नाम से सकते हो। अपने 3 फंड है, मतलब अपने को सारा फंड कर सकते हैं। बट मेरा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा आंसर ये है, माय आंसर इज एक बिल्डर ने ठीक जमीन है वो नहीं करूंगा कि ये हो एक बच्चा सुबह मॉर्निंग असेंबली में फेल हो जाता है, उसको सिग्नल को मिलते हुए तो पॉइंट के अंदर अगर वो राइट मान लो एक ग्लूकोमीटर है और आप मान लो मेरी रीडिंग 140 आ रही है और मेरी रीडिंग ड्रॉप कर जाए 100 पे, 80, 60, 50, 40, हो सकता है 25, 20 पे अगर ये रीडिंग पहुंच कर मर जाऊंगा, राइट। तो मेरा मानना ये है कि ग्लूकोज इज एनर्जी। ग्लूकोज को आप अच्छा ब्रदर किया था ओ टीवी वाले जाएंगे एनर्जी इज ग्लूकोज इज एनर्जी। इफ यू एग्री टाइप एजी द चैट बॉक्स, आप सोचिए किसी जानवर की भी ग्लूकोज गिरने को मर जाए, इंसान मर जाएगा, तो मर जाता है डायबिटीज की वजह से, हरी आपसे सो रहे ग्लूकोज 20% मर जाएंगे। तो एनर्जी इज ग्लूकोज और ये फायर के सेवा अगर आप एक बात तो फिर आपको पिछले पास आपको बीमारी की आप बीमारी की जड़ पे राइट। तो अगर मैंने बोला और ये फिलॉसफी नहीं ये बात अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप अपना दिमाग
नहीं बेटा थायराइड मुझे अस्थमा है, मुझे ब्रोंकाइटिस है, तो मेरी ये आप एक ट्रैप में फंस गए, एक ट्रैप में फंस गए। अब आपकी मर्जी है कि आप उस ट्रैप से निकलो, तो सोने के पिंजरे से निकलो आप, या आप आज लॉजिकली मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ सब टाइम पे। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज डायबिटीज, राइट? व्हाट इज डायबिटीज? अगर मैं थ्रेशोल्ड की बात करूँ जिसकी नंबर देख रहे हैं, अगर आपने खाली पेट अपना ग्लूकोज चेक किया वो 100 के ऊपर जा रहा है तो आप डायबिटीज, आपने खाना खाने के 2 घंटे बाद उसको बीपी पोस्ट पेंडिंग हो गया वो 140 हो गया आपके डायबिटीज को। ये जो थर्ड पैरामीटर है HbA1c, अगर ये आपका 5.6 या उसके ऊपर जा रहा है तो आप डायबिटीज, राइट? 6 महीनों ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ तो मैं इस चीज को मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हम थ्रेशोल्ड मेरा क्वेश्चन ये है नेचुरोपैथी में डायबिटीज क्या है? व्हाट इज डायबिटीज? आपको कोई भी बीमारी आई जैसे मैंने बताया, सिंपल खांसी, सिंपल लूज मोशन या किसी को कैंसर लास्ट स्टेज, आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, आपका ब्रेन आपको बचाने के लिए कुछ हथियार निकालेगा, कुछ टूल्स निकालेगा। उन टूल्स के कलेक्शन को मेडिकल की भाषा में बोलते हैं टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन। क्या बोलते हैं? टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन। अब टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको डायबिटीज का उदाहरण लेके दूँ। मान लीजिए ये मैं अभी अपना ग्लूकोज चेक कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी रीडिंग आ गई 300, 300, मान लीजिए मेरी रीडिंग आ गई 300, इस 300 का मतलब मैं डायबिटिक है, चाहे फास्टिंग 300 मैं डायबिटिक, बीपी 300 मैं डायबिटिक, रैंडमली चेक किया 300 मैं डायबिटिक। इसने डिसाइड किया मैं डायबिटिक हूँ, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, डॉक्टर साहब ने नहीं किया, इस छोटी सी 4 इंच की मशीन ने कह दिया कि मैं डायबिटिक हूँ, बल्कि मशीन छोड़ो, एक नंबर आया 300, उस नंबर ने डिसाइड किया कि मैं शायद से भी डायबिटिक हूँ। अब ये नंबर की क्या गणित है, इसको अगर आप आज समझ गए, आज से आपको किसी भी बीमारी के नाम से घबराहट नहीं होगी। तो 300 का मतलब क्या है? मेरा नाम विशाल सेन है, मेरी हाइट है करीब 5 फीट 9 इंच। मेरे शरीर में कितना ब्लड होगा? 4 साढ़े 4 5 लीटर भी हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे शरीर में 4 लीटर और मैंने अपने शरीर का खून निकालने की कोशिश करी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे शरीर का 1 लीटर खून इस 1 लीटर में मेरे शरीर का दूसरा लीटर मेरे शरीर में तीसरा लीटर चौथा लीटर, यानी अगर मेरे शरीर में 4 लीटर खून है दोस्तों, तो ये 4 लीटर खून इस 4 बोतलों में आ सकता है, करेक्ट? नाउ मेरी रीडिंग कितनी आ रही है? राइट, मेरी रीडिंग कितनी आ रही है? 300 का मतलब क्या है? अगर मेरी रीडिंग आ रही है 300, इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर के जो चीजें की मात्रा है वो है। अगर मेरी रीडिंग आ रही है 400, इसका मतलब क्या है? 400 अगर रीडिंग आ रही है, 400 का मतलब मेरे 1 लीटर करेक्ट? बात समझ में आई? किसी को बोलते हैं mg पर डेसीलीटर, टाइप यस, अगर समझ में आया। 250 का मतलब 2.5 ग्राम, 300 का मतलब 3 ग्राम, तो 300 रीडिंग आ रही है, इट मींस कि मेरे शरीर के 1 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी है? इसमें भी होगा 6 ग्राम, इस वाले 1 लीटर में भी होगा 9 ग्राम, 12 ग्राम। तो इट मींस अगर मेरे शरीर में रीडिंग आ रही है 300, तो 4 into 312, यानी मेरे शरीर में 12 ग्राम चीनी है। टाइप यस, अगर ये भी समझ में आया। अब मेरे शरीर में अगर 12 ग्राम चीनी है, राइट, अब होनी कितनी चाहिए? ब्रेन ने बोला, देखो ब्रेन क्या कह रहा है? ब्रेन कह रहा है टारगेट 100 मॉडल, अगर 300 का मतलब 3 ग्राम, 200 का मतलब 2 ग्राम, 100 का मतलब 1 ग्राम। ब्रेन बोला कि भैया आपको 1 लीटर में तो 1 ग्राम चाहिए। ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ब्रेन बोलता है 100 का 30-40% ऊपर नीचे, यानी 100 का अगर 130 140 हो जाए चलेगा,
100 का 60-70 कितना चलेगा? तो ब्रेन बोल रहा है भैया कि 1 ग्राम चीनी सफिशिएंट है। मेरी होगी ज़्यादा ही होगा। तो अगर 2 ग्राम इसमें ज़्यादा है तो 2 ग्राम इसमें ज़्यादा होगा 4 ग्राम, 2 ग्राम इसमें ज़्यादा होगा 2 ग्राम इसमें ज़्यादा होगा 8 ग्राम। यानी कि अकॉर्डिंग टू मेरे शरीर में जो 12 ग्राम चीनी है उसमें से 8 ग्राम मुझे कोई ज़्यादा नहीं है तारीफ हो यहाँ तक समझ में आया? ये तारीफ हो यानी कि 8 ग्राम चीनी जो है वो ज़्यादा है। ये 8 ग्राम चीनी कोई आज मैं 26 सूदा कर डेथ भी दे सकता है, राइट? ये 8 ग्राम चीनी जो हमारे ब्लड में 3 महीने है ये हमको डिजीज मिल नहीं रहा है दे सकता है, मगर ब्रेन नहीं चाहता कि विशाल बीमार हो जाए। तो ब्रेन ने खतरा देखा, अरे बाप रे 8 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा है, तो ब्रेन की ये ड्यूटी है कि ब्रेन मुझे बचाए, आपका ब्रेन आपको बचाए। कैसे बचाएगा? मैंने बोला ब्रेन के पास टूल होते हैं, तो मैं पहला टूल निकाल रहा हूँ दोस्तों, लिख लीजिएगा नोटपैड पे। आप ये नसें देखिए, आप नसें दिख रही सर से लेके पाँव तक मेरे शरीर में, आपके शरीर में नसें 4 प्रकार की ब्लड वेसल्स, ये 4 प्रकार की नसें हमारे शरीर में, सर से लेके पाँव तक ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, अगर मैं ये सारी नसें निकाल दूं और उन नसों की एक रस्सी बनाऊं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज की रस्सी बनाऊं, तो वो रस्सी दोस्तों हो जाएगी कि पृथ्वी का 2.5 चक्कर लग जाएगा। टाइप O चैट बॉक्स, ये आपका शरीर है इतना मेडिकल, आपके शरीर में कैपिलरीज इतनी बड़ी है 2000 करोड़ कैपिलरीज आपके शरीर में है। पृथ्वी का 2.5 चक्कर लग जाएगा। नोटपैड में हम आपकी नाम आप नोटपैड में दोस्तों ये लिखिए कि ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू, जैसे हाईवे होता है, हाईवे चौड़ा होता है, अच्छा पूछ लो डिफाइन करने जब थोड़ी कम चौड़ी होती है, कॉलोनी की गलियां होती हैं, ऊंचे होते हैं, कुछ ऐसे चौड़ी है, कम चौड़ी, वैसे वैसे ज़्यादा चौड़ी कम चौड़ी। तो आप अपने नोटपैड पे लिखिए ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू हाईवे, ठीक है साहब? तो ब्लड वेसल्स को हमने क्या नाम दे दिया? हाईवे। अब आप मुझे ये बताइए नसों के अंदर क्या होता है? ब्लड होते हैं, तो आप नोटपैड पे लिखिए ब्लड इज इक्वल टू ड्रग, DRUC के ड्रग। तो नसों को हमने नाम दिया हाईवे, ब्लड को हमने नाम दिया ड्रग, ठीक है सर? अब उस ड्रग में यानी कि ब्लड में चीनी होनी चाहिए, ग्लूकोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, वो भी आपको नाम देना ये चीज़। तो उस ड्रग में यानी कि चीनी में, सॉरी ब्लड में चीनी होनी चाहिए कितनी? 1 लीटर में 1 ग्राम। मेरी कितनी? 1 ग्राम। 8 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा थी, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब ये 8 ग्राम चीनी मुझे मृत्युदंड दे सकती है, दिमाग में दे सकती है। ब्रेन नहीं चाहता कि भैया मेरे साथ कुछ अनहोनी हो, ब्रेन मुझे बचाने के लिए पहला हथियार निकालेगा। पहला हथियार क्या है? ध्यान से सुनिए। ब्रेन ने देख लिया खतरा कि भैया चीनी 8 से ज़्यादा है, ब्रेन आपका एक संदेश भेजेगा, एक मैसेज भेजेगा, यहाँ पर तालमेल है, इसको आपके ब्लड को, आपका ब्रेन आपके ब्लड को यानी कि ट्रक को बोलेगा कि भैया तुमने जो 8 ग्राम चीनी उठाई हुई है देखो बहुत हैवी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब आपने जो भोजन किया उसमें ग्लूकोज की वैल्यू क्या, ग्लाइसेमिक लोड जो नसें हैं उस पर ग्लूकोज को कितना लोड है। तो ब्रेन ने बोला कि भैया देखो ये लोड 8 ग्राम तो बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेन ब्लड को बोलता है कि उस 8 ग्राम चीनी को तुम हाईवे में फेंको। हाईवे क्या है? आपकी नसें। तो ब्रेन ने बोला कि वो जो नसें हैं तुम्हारी उस पर तुम 8 ग्राम चीनी फेंक दो। तो ब्लड ने बोला ठीक है साहब। तो सर से लेके पाँव तक जितनी भी छोटी चौड़ी नसें, कम चौड़ी नसें हैं उस पर चीनी मुझे बचाने की सकते। अब चीनी जब नसों पे फेंकी गई तो नसें जो थी आपकी
आपकी जो नसें हैं थोड़ी सी हार्ड हो गई, स्टिफ हो गई। तो जैसे ही नसें हार्ड होंगी, हाई चांसेस यहाँ से एक बीमारी पनपती है, उस बीमारी को बोलते हैं हाइपर टेंशन, हाई बीपी। हाई चांसेस इस व्यक्ति का बीपी एकदम हाई हो जाए। ब्लड प्रेशर क्या है? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? फोर्स ऑफ ब्लड जो आपकी नसों से टकरा रहा है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ऊपर वाला नीचे वाला। तो पहले जब नसें आपकी इलास्टिक थी तो ब्लड फोर्स से आया और नॉर्मली वापस गया, बट क्योंकि अब नसें आपकी हार्ड है, ब्लड आया फोर्स से और छपाक से वापस गया। तो जब आपने चेक किया तो आपका बीपी उसमें हाई आ गया, तो आप पैनिक कर गए कि भैया मेरा बीपी तो 165 पर है। तो ऐसे में ये किसी कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो उनको यूजुअली एक बीपी की गोली दी जाती है। मैजिक क्या है? बीपी की गोली खाते ही बीपी नॉर्मल। मेरा क्वेश्चन क्या है? मैजिक बताइए डॉक्टर साहब, ये बीपी की गोली आपने किसी व्यक्ति को दी, जिसका बीपी नॉर्मल हो गया, मुझे मैजिक बताइए, मेरा अधिकार है जानने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीपी की गोली खा के ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है। आपके पैरों के नीचे से जमीन मिलने वाली है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर कौन डिसाइड कर रहा है? आपका हार्ट। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। आपका हार्ट पंप किया तो ब्लड की बीपी की गोली खाने की गोली करती है ऊपर गोली का मकसद होता है पीछे के नीचे। बीपी की गोली खाते ही आपका हार्ट कैसे पंप करेगा? पहले कैसे करा था बिना गोली के? जब गोली नहीं खाई थी, अब गोली खा ली तो कैसे पंप करेगा? वो नीचे कर्स ले आओ। तो ऑब्वियसली जब आपका हार्ट स्लो पंप कर रहा है तो प्रेशर भी तो स्लो होगा। और आपने बीपी की गोली खा के अपने चेक किया, बीपी आपका नॉर्मल, आप ब्रेड डाल रहे हो कि भैया मेरी जान बच गई, आपके ऊपर लॉलीपॉप डाल दिया। बात समझ में आ रही? बीपी कैसे कम आया? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, है ना? अब ये आप पूरा रिसर्च करो, आप पूछो अपने घर में किसी को डॉक्टर की भाई क्या यही होता है? मैं करूँ तो डॉक्टर बोल देता है। हार्ट को कमजोर करके आप अपना बीपी नॉर्मल ले आए, आपकी नसें अभी भी हार्ड है, आप जड़ में नहीं गए। अब ये व्यक्ति सुबह शाम मैं ऐसे ऐसे लोग मिलवा दूंगा 20-20 साल से बीपी की गोली खा के अभी तक जीवित कैसे, ये बाकी बिहारी की कृपा है। आप सुबह शाम बीपी की गोली खा रहे हैं और बीपी आपका नॉर्मल आ रहा है, आप कह रहे हो अरे पापा आपको कुछ है। आप ये देखिए कि नॉर्मल कैसे आ रहा है, इवेंचुअली सब्सक्राइब वाले मैं थोड़ा बिजी है चलो मीटिंग दे बाद में कॉल करा। सबसे महंगा डिपार्टमेंट ही कार्डियोलॉजी का है। ब्रेन सारा तमाशा देख रहा है, ब्रेन सारा तमाशा देख रहा है। इसका जो अगर आएगा लिंक पैसे के लिए बनो या बीपी के पेशेंट बनो या डायबिटीज के पेशेंट बनो, ब्रेन को पता चल जाए कि आप हैं खराब आदमी जो ब्रेन की, तो ब्रेन बोलता है कि भाई मेरा मालिक तो हराया कि चलो मैं ही कुछ करता हूँ। तो ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरा हथियार बंद कर दो। क्या हथियार बता सकता हूँ? पहला हथियार क्या था? कभी कुछ टाइम तक चला अब नसें तो हार्ड हो रही, तो ब्रेन ने बोला भैया ये तो मर जाएगा, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला मर गया, राजू श्रीवास्तव मर गया, तो ब्रेन नहीं चाहता कि ये सब हो। तो ब्रेन कहेगा चलो मैं कौन काम करता हूँ। अब ब्रेन मुझे और आपको बताने के लिए 20 साल क्या है, ब्रेन ने खतरा देखा। ब्रेन सीधा आपके ब्लड को कह रहा है, एक मैसेज भेजेगा कि सीधा ब्लड मुझे कह रहा है कि काम करो, उस चीनी को नसों में मत देना, नसें हार्ड हो गई, मरा जाएंगे। विशाल से फोटो पे हार्ट चल जाएगा, एक लड़का है, तो मैं काम करो वो जो चीनी तो पहले नसों में फेंक रहे थे ना हमारे कहने में, उस चीनी को विशाल सैनी के ऑर्गन में डाल दो। मेरा शरीर आपका शरीर ऑर्गन से बना है ना, ऑर्गन मतलब सेल से बना है। मेरे पूरे शरीर में लगभग या आपके पूरे शरीर में लगभग कितने सेल्स हैं? 70 बिलियन सेल्स। अगर आपकी हाइट 1 फीट है तो 80 बिलियन सेल्स। तो मान लो हमारे शरीर में 70 बिलियन सेल्स हैं, तो ब्रेन बोल रहा है कि भैया मुझे 8 ग्राम चीनी है उसको सेल्स में डाल दो। 8 ग्राम एक्स्ट्रा है ना,
1 ग्राम ब्रेन के सेल्स में डाल दो, 1 ग्राम हड्डियों के सेल्स में डाल दो, 1 ग्राम लीवर के सेल्स में डाल दो, 1 ग्राम किडनी में डाल दो, 1 ग्राम पैंक्रियाज में डाल दो वापस, है ना, 1 स्प्लीन में डाल दो, 1 आंखों के पीछे डाल दो, चश्मा चढ़ेगा चढ़ जाएगा, हमें क्या लेना। तो ब्रेन ये नसीहत दे रहा है कि भैया 8 ग्राम चीनी को तो ट्रांसपोर्ट कर दो, तो ब्लड को ट्रांसपोर्टर है कि काम हो जाएगा कहाँ, सेल्स में। तो आपका सेल्स कुछ मान लो अगर ऐसा दिखता होगा, आपके शरीर में 17 ट्रिलियन सेल है दोस्तों, मान लो एक सेल आपका ऐसा दिखता है, एक सेल ब्रेन ने क्या बोला है कि चीनी को नसों में मत फेंको, मसाल चीनी भर जाएगा, इसको सेल्स के अंदर डाल दो। तो चीनी अब आपके ब्लड में तैर रही है, सेल के नजदीक पहुंची चीनी, और चीनी ने कहा नॉक नॉक, और सेल के दरवाजे खुल गए, इनको बोलते हैं रिसेप्टर, मेडिकल भाषा में आपके रिसेप्टर्स खुल गए, और वो चीनी आपके सेल्स में चली गई। ऐसे 70 ट्रिलियन सेल्स है, तो 70 ट्रिलियन सेल्स में 8 ग्राम चीनी को छुपा दो, चीनी सेल्स में चली गई और रिसेप्टर्स ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। तो ये एक हेल्दी इंसान की निशानी है, ये एक हेल्दी ये ब्रेन में आपको टूल दिया इंसान की निशानी। अब यहाँ पे गेम चेंज हो जाएगी, क्या गेम चेंज हो गया, कभी कभी किसी के शरीर में क्या होता है, चीनी आएगी, बोलेगी नॉक नॉक, और सेल्स चीनी बोलती है अरे भैया खोलो, मुझे ब्रेन में भेजा, खोल नहीं रहा, बता दो तुम्हें, हाँ जब मान लो कुछ सेल खुल गए, कुछ नहीं खुले। अब जब सेल्स ही नहीं खुले तो चीनी ब्लड में और डेंजरस हो गया आपको, क्यों, क्योंकि ब्लड में अगर चीनी तैर रही है तो किडनी नहीं आपकी, किडनी बोल देंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि ब्लड जो है तो वो फिल्टर करता है किडनी से, तो उसको सारा का सारी गंदगी छानती है। आप तो भैया 8 ग्राम चीनी लेके चल रहे हो कुछ ब्लड में, अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये दरवाजा खुला तो ये सेल्स जो है ये क्यों नहीं खुला, तो खुलने चाहिए जब ब्रेन ने बोला है। ये सेल्स इसलिए नहीं खुले कि ये सेल्स एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलते हैं, उस चाबी को मेडिकल की भाषा में बोलते हैं इंसुलिन। कब खुलता है, जब चाबी का नाम इंसुलिन, अगर ये नहीं खुला तो इंसुलिन आपके शरीर में बन नहीं रहा या कम है, केला हो गया, अपने नाराज होने की वजह से तो सारे फॉर्म में होते हैं, तो ब्रेन कुछ तो इंसुलिन बना पड़ रहा है, तो हमें बचपन से गलत पड़ा क्या कि पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है, इट इज अ हाफ ट्रूथ। पैंक्रियाज एक एक मजदूर काम कर रहा है, उस मजदूर का नाम है बीटा सेल्स, लिख लीजिए, बीटा सेल्स इंसुलिन चाबियां बनाते हैं। तो ब्रेन ने क्या किया, क्या ब्रेन बहुत बढ़िया राजनीति खेल रहा है, ब्रेन आपके बीटा सेल्स को एक संदेश भेजता है कि भैया बीटा सेल्स इंसुलिन ज्यादा बना, नहीं तो विशाल से ही मर जाएंगे और तो हम छोड़ेंगे नहीं फिर। तो बीटा सेल्स इंसुलिन ज्यादा बना रहे हैं, चाबियां ज्यादा बना रहे हैं। अब जब आपकी इंसुलिन बढ़ गई तो आपकी जो चीनी ब्लड में थी वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और चीनी आपकी सेल्स में चली जाएंगी, प्रॉब्लम रिजॉल्व। यानी कल से आप 5-6 किलो गुलाब जामुन खा जाओ तो दिक्कत ही नहीं आएगी, बट दिक्कत आएगी क्योंकि एक गुप्त ब्रेन पर आपको बचाने के चक्कर में एक गलती कर बैठता है। क्या वो गलती मैं आपको बता दूं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आपका ब्रेन एक ऐसी भयंकर गलती करता है कि सामने वाला देखिए तो गलती क्या, आपका बॉडी या आपका भीतर से जब भी इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन क्या है, लिख लीजिए, इंसुलिन एक हार्मोन,
आपका शरीर जब भी इंसुलिन बनाएगा, आपकी बॉडी एक और हार्मोन बनाती है उसी के बराबर। मानो आपकी बॉडी ने आपकी बॉडी दूसरा हार्मोन बनाती है, उस दूसरे हार्मोन का आईजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आईजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। मानो मेरे शरीर में बनाया 30 यूनिट इंसुलिन, मेरा शरीर बनाएगा 30 यूनिट आईजीएफ। आपके शरीर में बनाया 32 यूनिट इंसुलिन, आपका शरीर बनाएगा 32 यूनिट आईजीएफ। आईजीएफ जी का काम क्या है? इनके नाम में सारा काम छुपा हुआ है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इंसुलिन लाइक का मतलब कि ये जितना इंसुलिन बनेगा उतना कम करेगा। ग्रोथ फैक्टर, आपके शरीर में जो भी ग्रोथ होती है वो सारा का सारा ग्रोथ का डिपार्टमेंट किसका है? आईजीएफ। फॉर एग्जाम्पल, हम इतने से पैदा हुए थे, आज हम 5 फीट के हो, 5.5 फीट के हो, 6 फीट के हो, आपकी हाइट बढ़ी, आईजीएफ की बढ़ी। हमारे बाल रोज बढ़ते हैं, आईजीएफ की बढ़ी। हमारे नाखून रोज बढ़ते हैं, आईजीएफ की बढ़ी। हमारे दांत बड़े हो गए, छोटे छोटे, आईजीएफ की बढ़ी। आईजीएफ का नाम है ग्रोथ का। आईजीएफ कितना बनता है? जितना इंसुलिन बनता है। बट क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, क्योंकि तो ब्रेन ने बोला आप मुझे आप इस बात को बताइए, अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो आईजीएफ भी ज्यादा बनेगा। टाइप यस इफ यू एग्री, तो बराबर बनता है। यस 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 यस, यानी कि जब आपका इंसुलिन ज्यादा बना तो आपके आईजीएफ भी ज्यादा बन गए। अब मान लो मेरे शरीर में या आपके शरीर में आईजीएफ ज्यादा बन गया। मेरी एज कितनी है दोस्तों? 37 साल। 37 की एज में क्या मेरी हाइट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बट आईजीएफ तो मेरे शरीर में है, उसको तो ग्रोथ देनी है। अब क्या होगा? अब वो आईजीएफ मुझे अबनॉर्मल ग्रोथ देगा। उस अबनॉर्मल ग्रोथ को मेडिकल भाषा में बोलते हैं कैंसर। अब आपके सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, सारा खेला आपको समझ में आ रहा है। टाइप यस और OMG द चैट बॉक्स। आईजीएफ ज्यादा बन गया तो उसने एक्स्ट्रा ग्रोथ दे दी। आपकी किस्मत खराब थी तो कैंसर सेल्स, आपकी किस्मत अच्छी थी तो फैट सेल्स आप मोटे हो गए। कभी कभी ना फैट सेल्स ना कैंसर सेल्स, आपके शरीर में मस्से हो जाएंगी, आपकी तेल मोट बढ़ जाएगी। राइट? तो सारा का सारा जो आप नेटवर्क अगर देखो, डायबिटीज, बीपी, हार्ट और कैंसर ये अलग बीमारी है। जिस दिन आप ये समझ गए रूट कॉज बीपी है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो दुनिया अभी समझने को तैयार नहीं है उसके लिए स्वागत है। मैं मनोहर दा हार्ट की गोली अलग है। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ADGP वाई पूरन कुमार दी उस कथित तौर ते हुई आत्महत्या को लेके कि ਅਸੀਂ अपने DGP ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ रोहतक ਦੇ SP ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ADGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ पिता चला गया, घट्टो घट्ट उन्होंने इंसाफ मिलेगा। पर इस तरह की कोई जिस तरह एक होर घटना होती है, एक ASI संदीप कुमार रोहतक ਦੇ ਵਿੱਚ 14 तरीक ਨੂੰ आत्महत्या कर लेता ते सारा घटना करने बदल जाता। दादाजी को पिताजी को कुछ बीमारी थी या होती आई थी, मेरे को भी हो सकती है, बट 2% चांस, 2% कुछ भी नहीं होता। आप जाना चाह रहे हो? हाँ, लाइफस्टाइल अगर आपका गलत है, खाना पीना आपका गलत है, इम्यून सिस्टम आपका वीक है और हाई चांसेस वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कैंसर केसेस है, मेरे लिए होता है, तो वो 2% 10, 40, 50% हो जाता है। ठीक है, तो
ये आपको सारा का सारा कनेक्शन बना। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर अलग नहीं है, उनकी अलग। जब से हमने बीमारी को अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए तब से ज्यादा, जैसे अलग डिपार्टमेंट का अलग, गाने वालों का अलग, वालों का अलग, तो जब से हमें डिपार्टमेंट अब आप यहाँ पे मुझे ना तो डायबिटीज है, ना मुझे बीपी है, ना मुझे हार्ट की समस्या, ना मुझे कैंसर, तो मेरे लिए इस वर्कशॉप में क्या? ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल आया होगा और मैं आपको बता दूं ये एक अनपढ़ता है, एक ब्रांड है, बट क्योंकि आपके दिमाग में सवाल आया, मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आप 2500 बीमारियाँ 10 सेकेंड में समझ सकते। आर यू रेडी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। 10 सेकेंड में 2500 बीमारियाँ सीखने वाले हैं। 2500। उसके लिए आपको ब्रेन के पहले टूल पे जाना चाहिए। मैंने बोला, ब्रेन ने बोला चीनी को नसों में नसें हार्ड हो गई। मैंने बोला हाई चांसेस आपको बीपी समस्या हो सकती है। आप पहला क्रिटिसाइज मुझे ये कर सकते हो कि ब्रेन को तो कभी बीपी हुआ ही नहीं। मेरी पहली प्रॉब्लम तो थायराइड थी, मेरी पहली प्रॉब्लम तो मोटापा थी, कैंसर थी, पीसीओडी थी, वेरिकोज वेन्स थी, ब्ला 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 ब्ला, मुझे तो बीपी हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया तरह ब्रेन जब चीनी को नसों में फेंकता है तो नसें बिल्कुल हार्ड होती है। नसें जब हार्ड होती है आपके शरीर में एक रिएक्शन होता है। नसें जब पूरे शरीर की हार्ड हो रही है, ये जो नसें हैं आपकी, जब ये हार्ड हो रही है तो पूरे शरीर में एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को लिख लो, उस रिएक्शन को मेडिकल भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन 2500 बीमारी लेके आएगा जो आप 10 सेकंड में याद कर लेंगे। अंग्रेजी में बीमारियों की स्पेलिंग देखिए और उसके लास्ट के 4 अक्षर देखिए। जैसे मेरा नाम है विशाल, विशाल, लास्ट के 4 अक्षर क्या है? चैट बॉक्स में बैठ के साइड पे SHAL, शाल। मैंने पढ़े नहीं आज के। अन्वेषिका मैडम यहाँ बैठी हैं। अन्वेषिका मैडम का लास्ट के 4 अक्षर क्या है? वीका, HIKA। श्रुति मैडम यहाँ पे बैठी है, लास्ट के 4 अक्षर क्या है? रुति, RUTI। तो आप बीमारियों का स्पेलिंग देखिए अंग्रेजी में, उसके लास्ट के अगर 4 अक्षर हैं लिख लीजिए। आई से इंडिया, टी से टाटा, फिर आई से इंडिया, फिर एस से सीक्रेट, ITIS, आइटिस। आप तुरंत समझ जाइए दिस इज अ डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन। मुझे चैट बॉक्स में बताओ आइटिस वाली बीमारियां। अर्थराइटिस, ओटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, पेनक्रियाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, सेलुलाइटिस, डुओडाइटिस, राइट? कितनी है ये? 2500 से ज्यादा। वो इन्फ्लेमेशन अगर आंखों में हो गई, कंजक्टिवाइटिस, लीवर, हेपेटाइटिस, पैंक्रियास, पैंक्रियाइटिस, प्रोस्टेट, प्रोस्टाइटिस, कोलोन, कोलाइटिस, स्टमक, गैस्ट्राइटिस। थायराइड का पूरा नाम क्या है बहना? थायरोइडाइटिस। पीसीओडी, PCOS का असली नाम क्या है बहना? वेजिनाइटिस। तो 2500 से ज्यादा आइटिस हैं। हार्ट में भी जब आता है इन्फ्लेमेशन तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है, IDIS, टी की जगह डी लग जाएगा। और मैं आपको एक बात बतला दूं, और भारत सरकार को एक बात बतला दूं, अगर कोई बुद्धिजीवी मेरा वर्कशॉप देख रहा है, आज की डेट में किसी भी आइटिस की कोई दवा नहीं बनी है। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब अगर मैं गलत हूं तो आप मुझको ठीक कीजिए। कहां मैं गलत हूं? आज की डेट में किसी आइटिस की कोई दवा नहीं बनी है, और अगर बनी हुई है मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मैं अपनी प्रैक्टिस बंद करने के लिए तैयार हूं। और मुझे एक इंसान उस ब्रह्मांड से ढूंढ के लाइए जो बोले कि मैंने 6 साल, 6 महीने, 1 साल, 10 साल दवा खाई, अब मुझे नहीं खानी। क्योंकि आइटिस की बीमारियां आपके सिम्टम्स को बस छुपा देती है, बीमारी वैसी की वैसी है। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स जो ये दवाइयां खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इन्हीं की वजह से जीवित हैं, तो इनकी वजह से जीवित नहीं हो। तुम ये खाने के बावजूद जीवित हो, मंदिर पे जाके आज मत्था टेक लेना, भगवान जी बच गए हम, राइट? तो कुल मिला
के आपको बस ये समझना है कि हाँ मैंने बहुत सी बीमारी हो सकता है नाम नहीं लिए हूं, राइट, ऑटिज्म का नाम नहीं लिया, कितनी, तो सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। अब मैं आपको बतला दूं कि आपको तो चाहिए सॉल्यूशन, आपको तो चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन जानने से पहले मैंने आपको अगर याद हो बोला था कि आप सब लोग डायबिटिक हैं, क्या मैं प्रूफ कर दूं आपको? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, मैं आपको प्रूफ कर दूं कि आप सब लोग डायबिटिक हैं। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, ग्लूकोज का मतलब सिर्फ गुलाब जामुन नहीं है, सिर्फ कैडबरीज की चॉकलेट नहीं है। आप घास का एक पत्ता खा लोगे ना, पेड़ का पत्ता खा, उसमें भी हर चीज में ग्लूकोज है। तो जब आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज आपके ब्लड में तैर रहा है, कभी वो ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज ब्लड में तैर रहा है, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपके ब्लड में तैर रहा है। तो आपने चेक किया, आपका ग्लूकोज हाई था, तो आप पे मोहर लग गई कि आप डायबिटिक हैं, गोली स्टार्ट, ठीक है। कभी कभी किसी किसी लोगों की बॉडी बहुत डिफरेंटली बिहेव करती है, वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड में तैर रहा था वो ब्लड में ना तैरते हुए किसी ऑर्गन में सेटल कर जाएगा। अर्थराइटिस में क्या हुआ होगा? अर्थराइटिस की बीमारी में वो जो चीनी थी ग्लूकोज जो ब्लड में तैर रही थी, वो हड्डियों में जमा हो गई, बहुत दर्द हुआ। मेरी क्लिनिक में मान लो कोई आया और बोले कि मुझे अर्थराइटिस है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब आपको अर्थराइटिस नहीं है, आपको डायबिटीज है। बट हुआ क्या, वो जो चीनी आपके ब्लड में तैर रही थी ना, वो आपके घुटनों में समा गई, तो आपकी रिपोर्ट में लिखा है अर्थराइटिस। अगर वो चीनी यहाँ पे समा जाती तो आपकी रिपोर्ट में लिखा होता थायराइडाइटिस। वो चीनी आपके स्टमक में समा जाती तो गैस्ट्राइटिस, कोलोन में समा जाती तो कोलाइटिस, है ना। अगर आपके लीवर में समा जाती तो हेपेटाइटिस, आंखों में समा जाती तो कंजक्टिवाइटिस। तो राइट आंख के अलग डॉक्टर, लेफ्ट के अलग, अंदर के अलग, बाहर के अलग। गेम समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर गेम समझ में आ रहा है। तो हेंस प्रूव सारी बीमारियां डायबिटीज हैं, ठीक है। किसी को व्हाइट शुगर के नाम पे दी जा रही है, किसी को ब्राउन शुगर के नाम पे, किसी को बर्गर के नाम पे, किसी को शुगर फ्री पिल्स के नाम पे, सब मौत है। और हंसी हंसी खुशी खुशी मौत खा रहे हैं, कम से कम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अब हमें चाहिए सॉल्यूशन। वैक्सीनेशन आपके ब्लड में है, 5G के बाद 6G इंडिया में आने वाला है भैया, बहुत तैयारी कर लो। अब जो बताने वाला हूं कल से कर लेना स्टार्ट। 5G डरा नहीं रहा हूं, मेरी बहन वैक्सीनेटेड है, संगी में है, मुझे भी रात को कभी कभी नींद नहीं आती है, राइट। तो ये हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने पहले बताया mg पर डेसीलीटर का कॉन्सेप्ट, फिर मैंने ब्रेन के कुछ टूल्स बतलाए, फिर मैंने बोला लास्ट में ब्रेन एक गलती कर बैठा। ब्रेन के कोई इंटेंशन नहीं थे, बट आपको बचाने के चक्कर में गलती कर बैठा, IGF ज्यादा बन गया। सोल्यूशन आप इन सब चीजों में ढूंढ रहे हैं, ये अपने आप में महान है। बट जो लोग ये खा रहे हैं, मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध जो खा रहे हैं, जो बोले कि भैया हमने कुछ इतने टाइम खाई और तो या तो आप उनके कस्टमर बने रहो, या अपने शत्रु बोध, अपने दुश्मनों को पहचानो, स्वयं बोध अपने शरीर को पहचानो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 1। अभी तक मैं पार्ट 2 की 2 लाल चीजें स्टार्ट की थी मैंने। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 1। ट्रेलर ओवर हो चुका है, क्या आप लोग मूवी के लिए तैयार हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप मूवी के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपकी बॉडी की जो एनाटॉमी थी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जो लोग ये जो है, मेरा नाम विशाल है, 45,000 लोग को मैं दवा मुक्त करा चुका हूँ। इसमें 4th स्टेज कैंसर भी है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% मेरे डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ पब्लिकली, 7 डेज में उनकी दवाइयां समाप्त हो जाती है। भारत सरकार मेरी क्लिनिक पे आके या मुझे अपने आयुष मंत्रालय में बुला के मेरे से वो दस्तावेज दे सकते हैं, और वो पेशेंट को ले आना पड़ेगा कि भैया सर ये ऐसे बात कीजिए, राइट। तो अब मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, कल से ही आप अपने शरीर में ताकतवर महसूस करेंगे, कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। ग्राफीन ऑक्साइड जो ब्लड में डाला गया है वो बाहर नहीं निकल सकता, झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, मगर वो शरीर के अंदर रहेगा, बट आप प्रोटेक्टेड रहेंगे।
क्या मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन आपको दे सकता हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्या मैं आपको ऐसा सोल्यूशन दे सकता हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। फ्री का इलाज, दुनिया का नंबर 1 इलाज, दुनिया का नंबर 1 इलाज वो मैं आपको दे रहा हूं। आप कल से, आज से स्टार्ट कर सकते हैं। इस इलाज का खर्चा है पूरे दिन का 30 मिनट। क्या रोज 20 से 30 मिनट आप निकाल सकते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और मैं आपको दावा कर रहा हूं कि आप 99% कोई अनहोनी होती थी, कायदे कर रहे हैं ये वो, सो 99% मैं मानता हूं। अब 99% बोलूंगा तो लोग बोलेंगे सबूत दो, बट मैं मानता हूं 99% आप और आपका परिवार एक सेफ जोन में आ जाएगा, राइट। और ये आप 3-4 दिन में महसूस करोगे, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी। आप सब लोग जहां भी बैठे हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप अपने जूते और मोजे यानी जूते और सॉक्स अभी खोल दीजिए। आप अपने जूते और सॉक्स अभी खोल दीजिए। डन? टाइप यस इफ इट इज डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इंसान 150 साल जीने के लिए बना है। इस कलयुग में मैं 120 तो मान ही लेता हूं। उसके लिए 49 सीढ़ियां आपको चढ़नी होंगी। 49 स्टेप्स हैं, 3 मैं आज बतलाऊंगा आपको, क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है। इन 3 भी आपने कर लिए तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। ब्रह्मास्त्र 1, आप अपने पैरों की तरफ देखिए। कल से बाहर पार्क में जाके, किसी लॉन में जाके, बीच में अगर रहते हैं बीच के पास जाके, खेतों में नंगे पांव 15 से 20-30 मिनट आप बस ऐसे बैठ जाइए। अब क्या होगा? आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बट आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ये करता क्या है। आप लड़ रहे हो कि मुझे न्यूट्रिशन की कमी, मेरा हीमोग्लोबिन कम, मेरा पोटेशियम कम, पोटेशियम ज्यादा, फलाना ढिमकाना। मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ एक चीज से डेफिशिएंट है, एंड यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट। जैसे ही आप अपने पैरों को धरती मां पे रखेंगे, घास में, मिट्टी में, खेत में, बीच में, राइट, आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, आपका खून पतला हो जाएगा। कौन लोग मर रहे हैं? जिनकी ब्लड विस्कोसिटी मोटी हो गई थी। असीम मल्होत्रा, डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने, इंडिया के हैं, यूएसए में रहते हैं, मेडिकल जर्नल मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला कि जो भी आदमी वैक्सीनेशन नहीं लगा रहा है उसको देशद्रोही घोषित कर दो। उनके पिताजी ने लगाया, 10 दिन में मर गए। उन्होंने बायोप्सी कराई, निकल के आया कि वो कोविड से मरे हैं। तब से डॉक्टर असीम मल्होत्रा लोगों से माफी मांगते फिर रहे हैं कि मैंने तुम्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट किया। उनके पिताजी को क्लॉटिंग हो गई थी, और यही रीजन है लोग वैक्सीनेशन के बाद क्यों मर रहे हैं। मैंने एक आपको छोटा सा एविडेंस दिया था, एक फोटो और एक यूरोपियन पार्लियामेंट। 1000 एविडेंस दूंगा, चिंता मत करो। जब आपकी बॉडी में आप ऐसे जमीन पे बैठे 15 मिनट के अंदर 2 चीजें होती हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी, दूसरी होती है कंडक्टिविटी। कंटिन्यूटी मतलब कितनी देर तक लगातार आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंचे। 15 मिनट आप मान लो कि आपके थाइस तक पहुंच गए, आधे घंटे में आपके सर तक पहुंच गए। ये एक अलग पूरा राउंड आपके शरीर में बन गया। पहले मैं जब 2012 से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अभी तो कुछ कोचिंग अभी स्टार्ट किया है, मुझे लगता था कि नंगे पाँव में जमीन को टच करूंगा, मेरी बॉडी में एकदम से ऐसा नहीं। 15 से 20-30 मिनट लगते हैं। तो जैसे ही आप टच किए तो आपकी जो धरती है वो माइनस में है, आपकी बॉडी पॉजिटिव में है, यानी कि आपकी बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा। अगर ये आपको टेस्ट करना है कल, तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक अर्थिंग टेस्टर होता है, मार्केट से मिल जाता है 8-9 हज़ार का, नहीं भी खरीदेंगे तो चलेगा, या यूट्यूब में आप डालिए बेर फीट अर्थिंग टेस्टिंग। तो आपको ये काला वाला ऐसा पकड़ना होता है और ये लाल वाला आप मिट्टी में गाड़ देंगे। ठीक है साहब, आप एक चेयर में बैठे, अपने दोनों पांव आपने हवा में उठा लिए,
तो आप अभी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं है, तो यहाँ पे आपकी बॉडी की वोल्टेज आएगी 1.1, 1.2, 2.1, यानी कि आप बीमार हैं, यानी कि आपकी वोल्टेज हाई है, यानी कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है। फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों पांव ऐसे जमीन पे रख देंगे, तो आप देखेंगे वो जो 2.1, 3.1, 1.1 था वो अचानक से 1 सेकंड में 0 हो गया। तो जैसे ही आपकी बॉडी 0 वोल्टेज पे आएगी, आपकी मरम्मत स्टार्ट। आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ब्लड को अगर मोटा हो गया है पतला कर देंगे, और अगर बहुत पतला हो गया है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की गोली वोली खाते हैं कुछ लोग, तो वो उसको मोटा कर देंगे। आपके गली में एक पतला सा सूखा सा कुत्ता हो जिसकी हड्डियां दिख रही हैं, उसको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो नंगे पांव चलता है। ये हमें को होती है। क्या ये कर सकते हो आप? कल से टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो है ये, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनना चाहिए, कॉर्टिसोल कम होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आप खुश मिजाज हो जाए, नींद आपकी अच्छी हो जाए, एनर्जी आपकी बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको मिट्टी से जुड़ जाना है। मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और नवंबर दिसंबर में बहुत ठंड है, आप जमीन पे नहीं, घास बहुत ठंडी है भैया, दोस्तों आपको जाके ऐसे पेड़ की टहनी पकड़ लो, पेड़ को हग कर लो, इक्वली गुड, इक्वली गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है इसके बाद, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यह समझना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो ध्वस्त हो चुकी है। ठीक है, चिड़िया इंडिया से रसिया पहुंच गई, रशिया से चाइना चली गई। हाँ, चिड़ियों के पास शायद गूगल मैप्स होते होंगे, नहीं, वो अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जियो इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉलो करती है। भूकंप से पहले जानवर, पशु कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, क्यों? सब मिट्टी से जुड़े हुए। तो ये एक इमेज है, अर्थिंग से पहले देखो कितनी इन्फ्लेमेशन थी, अर्थिंग के बाद देखो बॉडी कितनी हील हो रही है। टूर डे फ्रांस में ये जब लोग, ये 2 महीना रेस चलती है, सिर्फ रात को 7 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, उसी में खाना खाना है, तो इन एथलीट्स को जमीन पे लिटा देते हैं कि भाई तुम्हें जो चोट वोट लगी थी जल्दी हील हो जाए। ठीक है, तो ये देखो द इफेक्ट ऑफ ग्राउंडिंग ऑन द ब्लड फ्लो बिफोर। तो जिन्होंने कोविड के टीके लगाए हैं उनके ब्लड हाई चांसेस इतने मोटे हो गए हैं, जब आप अर्थिंग करोगे तो ऐसे हो गए। तो यहाँ पे अगर आपका मोटा ब्लड है तो ये देखो जो ब्लेड्स है ग्रेफिन है, ये अटक जाएगा, आदमी मर जाएगा, कार्डियक अरेस्ट से मर जाएगा। बट अगर आपने ये अपना ब्लड पतला कर लिया और आप रनिंग वनिंग भी कर रहे हो तो ये निकल जाएगा, आपकी आर्टरी से निकल जाएगा, नसों से निकल जाएगा, आपको हार्म नहीं करेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। कल से 20-30 मिनट आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके 1000-1500 मेरे पास रिसर्च पेपर है, अगर आपको चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस आपको 20-30 मिनट्स मॉर्निंग किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। मॉर्निंग में करेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि उस वक्त नेचर है, सनलाइट है, ताजी हवा है। आप रात को कर लो, 10 बजे कर लो। घर में अर्थिंग अपनी करवा लीजिए। घर में कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल घर में नंगे पांव चलना चाहिए, बट घर में सिर्फ अर्थिंग मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही मिलेगी। अर्थ जो रोटेट करती है वो क्यों करती है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है साहब, रोड पे नहीं, सीमेंट पे नहीं भैया, रोड पे नहीं, सीमेंट पे नहीं। हमें नहीं पता किस चीज से रोड बनी है, किससे सीमेंट बना है, हमें क्या पता उसमें अर्थिंग है कि नहीं है। नहीं तो फिर आप ये खरीदो, अगर आपको रोड पे करना तो खरीद लो, तो आप देख लो रोड पे अर्थिंग आ रही कि नहीं आ रही। मतलब मेडिसिन ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये दोनों एक ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको 2 ब्रह्मास्त्र जो है इस वर्कशॉप के एंड में बताऊंगा। ये तीनों ब्रह्मास्त्र एक साथ करने हैं, अगर 2 नहीं करें तो पहला मत करना। ये आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, आधी अधूरी नॉलेज नुकसान ज्यादा करती है। तो बीच का पार्ट्स और समझा देता हूं ताकि लास्ट में 2 ब्रह्मास्त्र दे पाऊं। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। घास में चल लो, बैठ जाओ, लेट जाओ, आपकी मर्जी।
पैर आपके नाजुक हैं, कुछ लोग घास में आधा घंटा चलते हैं, 4 दिन 5 दिन पैर फट जाते हैं उनके। तो ये बस नाजुक बच्चे जो होते हैं ना, उनके फट जाते हैं, आपके फट जाएंगे, आप नाजुक हो मान लो, ठीक है, तो आप बैठ जाओ, आपकी मर्जी है। हाँ, अगर ये अकेला ब्रह्मास्त्र आप कर रहे हो, प्लीज डू इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है मिनरल्स। अब आपको लगेगा मिनरल्स खाने होंगे सप्लीमेंट के रूप में, आज कुछ नहीं, मिनरल्स आपको ब्रह्मांड से लेने हैं। वो कैसे लोगे? खाने से लेने, वो हम बताएंगे आपको लास्ट, ठीक है। मिनरल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मैजिक। मिनरल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन योर बॉडी इज मैजिक, ठीक है। सेकेंड और थर्ड ब्रह्मास्त्र मैं लास्ट में बताऊंगा। इज दैट क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। बहुत बढ़िया, आप बीच में छोड़ के चलो भैया, आपकी किस्मत। आप नेटफ्लिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपकी किस्मत भैया, ठीक है। लोगों ने मुझे यह बतलाया है कि सर मेरी पैल्पिटेशन होती थी वो ठीक हो गई, मुझे घबराहट होती थी वो ठीक हो गई, सर मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा है, सर मेरे को नींद बहुत अच्छी आ रही है, सर मुझे लैट्रिन दिन में 8 बारी आती थी जो 2 बारी हो गई है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने बताया है सिर्फ 20-30 दिन अर्थिंग करते, ठीक है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा 12 प्रॉब्लम्स। ऐसा एक चार्ट आप अपने नोटपैड में बना लीजिए, 12 प्रॉब्लम्स, 12 सॉल्यूशंस, 12 बोनस, 3 ब्रह्मास्त्र। अब आपको ये प्रॉब्लम को स्केल करना है, आपको ये प्रॉब्लम को समझना होगा, ये प्रॉब्लम मेरे लिए कितनी खतरनाक है, 1 से लेकर 10 तक। एक मतलब कि विशाल जो प्रॉब्लम नंबर 1 बता रहा है, ये मेरे लिए 1 है, तो हो सकता है 10 है। 1 मतलब प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, 10 मतलब बहुत खतरनाक है। तो ये सारी की सारी 12 प्रॉब्लम्स को आपको आंकलन करना होगा। आर यू रेडी? टाइप आर इन द चैट बॉक्स। पहली प्रॉब्लम, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? पहली प्रॉब्लम, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम लोग बन गए हैं चलता फिरता डस्टबिन, ठीक है। टॉक्सिन्स अक्यूमुलेशन मतलब आपने कोई मैदा वैदा खा लिया, अब वो या तो पेशाब से निकलेगा। रीजन क्या है? तीन द्वार हैं, पेशाब, मल, पसीना। आपके ये तीनों चोक्ड हैं। आप बोलोगे कि सर पसीना भी आता है, पेशाब भी आ रही है, लैट्रिन भी आ रही है, क्या उसमें से टॉक्सिन निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। तो होता क्या है, आपने मैदा खाया, 2020 में आपने बर्गर खाया, ठीक है, और आपने बर्गर खाया, नॉर्मल सी चीजें दुनिया खाती है। 2000, अब उस बर्गर का एक छोटा सा मैदा, एक कण आपके ब्लड में रहता है, और वो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, उसने एक तरफ अपने आप को सेल में पार्ट कर दिया, घर बना दिया। 2027 तक वो पड़ा हुआ है, 2028 में यार इसको अस्पताल लेके गए और पता चला ब्रेन में 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। अब ये आदमी कभी कोरिलेट नहीं कर पाएगा कि मैंने 2020 में जो मौत खाई थी बर्गर, जो मरते हुए डॉगी को नहीं देनी चाहिए, वो खा ली, चलो वो ब्रेन में मौत बन के आ गई। क्यों? क्योंकि तीनों चैनल से टॉक्सिन नहीं निकल पाए। बात समझ में आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा कारण, देखो हजारों कारण हो गए, मैं अपने 19 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। 12 साल से मैं हीलिंग कर रहा हूँ, 7 साल में पेशेंट में 7 साल मेरी पेशेंट वाली हालत थी। 19 साल के तजुर्बे से 2 टॉप रीजन बता रहा हूँ टॉक्सिन अक्यूमुलेशन के। दूसरा है आपका स्किन अब्जॉर्प्शन। आपको भगवान ने 2 किडनी दी है, गलत, 3 किडनी दी है। आपकी तीसरी किडनी है आपका स्किन। आपकी किडनी जितना पेशाब निकाल सकती है मैक्सिमम 10 लीटर, आपका स्किन 12 लीटर पसीना निकाल सकता है। अब आप अपने स्किन में क्या डाल रहे हो? क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हो भाई, आप इंटेलिजेंट लोग हो, आप अपने बच्चों के शरीर में सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर रात तक आपका एक ही काम है, अपने स्किन में मौत डालना, यानी केमिकल। आपने ब्रश किया, ब्रश करने के 20 मिनट के बाद आपको 20-30 मिनट तक भूख नहीं लगती, टाइप यस। आपने टूथब्रश किया, कोलगेट सिबाका, कोलगेट अकलमंदो, आपको 20-30 मिनट भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े होते तो आप मरते हुए डॉगी को टूथपेस्ट नहीं देते। आज पढ़ लेना, उनका मीनिंग निकाल लेना। यहां से निकलता है सलाइवा, दबा, जहां से जिस ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड से
सलाइवा निकलता है, वहीं से आपने शुगर लिख लिया, मैन मेड जहर भेज दिए और आप अभी भी जिंदा है, वहां के बिहारी की जिंदा है, राइट। फिर आप बाथरूम में गए, आपको साबुन रगड़ना है, शैम्पू, कंडीशनर, बाथरूम से बाहर आए, क्रीम लगाई, बॉडी शॉप की, डिओड्रेंट लगाए, परफ्यूम लगाए, आपको डेट पे जाना होगा, बदबू ना आ जाए, नीरी भाग जाएंगी, आप अपने अंदर जहर लेके चल रहे हैं, एंड देन यू आर वंडरिंग कि मैं बीमार क्यों। क्या ये बात लॉजिकल लगी? टाइप एल इन द चैट बॉक्स। आप बताओ मैं कहां गलत हूं? आपकी दादी नानी क्यों इतने बीमार नहीं पड़े? फ्रस्ट्रेशन क्या निकलेगी आपकी? हमने सब ट्राई कर लिया है, एलोपैथी, होम्योपैथी, राइट। फिर आपके जब पैसे खर्च, तो डॉक्टर गूगल, डॉक्टर यूट्यूब से सारी नॉलेज निकालते रहो बैठे बैठे, और काम ही क्या है? नोट्स बनाते रहो, और वो नॉलेज का इतना बड़ा लड्डू आपने बना लिया है, अब डाइजेस्ट आप कर नहीं पा रहे। एक एक्सटेंशन क्या लगेगी कि शरीर से टॉक्सिन्स कैसे निकलने हैं, घर बैठे बैठे विशाल के बच्चे करा दूंगा, नहीं तो जिंदगी भर आपको फ्रस्ट्रेशन ऑफ डाउट्स लगे रहेंगे, राइट। अब आपको क्या समझना है? यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा है आपको, बस यू नीड 1 hour टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। डू यू वांट यूनिवर्स टू क्लियर योर डाउट्स एंड डिटॉक्सिफाई यू एट जेनेटिक लेवल? अब ये जेनेटिक वर्ड आ गया है, इसको मैं दिखा देता हूं, डरना मत जो दिखाने वाला हूं। घर में कौन कौन है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मम्मी, पापा, टाइप ये सी होती फैमिली। आप उनको क्या कर रहे हो प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं आपको दिखाता हूं, मुझे बताओ क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो? ये क्या है मेरे हाथ में? देख लो अच्छे से। EMF टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर, जो नपुंसक करता है, बांझ बना देता है, बीमारियां देता है, ये मेरे हाथ में है। मैं देखता हूं मेरे यहाँ पे कितना है, इसको मैंने दबा दिया, ये भी ब्लू दिखा रहा है, 20-22 की रेंज दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है, 18, 17, 16 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरी स्क्रीन का ये क्या है? डेस्कटॉप गैजेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। चलो चेक करते हैं, आगे ला रहा हूं मैं। 40 पे आगे डेंजर, 80, 100, 150, 200, 200 सॉरी हुआ है। दिख रहा है आपको? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कैमरे के बिल्कुल नजदीक ले आऊंगा, 300,